चर्चित है जो पहले हफ्ता में ही जो है संडे आता है उसमें ये रस्म को अदा करते हैं। इसमें मैं आपसे कुछ बातें बांटना चाहता हूँ पूरी दुनिया से। यीशु मसीह अगर कोई तमसील देते हैं, दृष्टांत देते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा पैगाम होता है उसके बीच में भी। यीशु मसीह का हर एक शब्द जो है आज पूरी दुनिया ढूंढ लेंगी कि उनके मुख से निकले हुए शब्द जो है इतने शक्तिशाली होते थे। और ये जो आज की जो रस्म है जिसको बहुत से लोग अपने गिरजाघरों में आज के दिन ही अदा करते हैं, इसके लिए जो बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक शब्द है वो है पाक अशा। अशा का मतलब होता है रात का खाना, और इसीलिए इसे हम लास्ट सफर, क्योंकि एक तो ब्रेकफास्ट, एक लंच, एक डिनर, जो रात का को सफर बोलते हैं। और जब ये रस्म हुई तो शाम का ही वक्त था। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक जगह उपस्थित थे, और जैसा मैंने अभी आपके साथ बांटा है कि यीशु मसीह की हर बात एक मैसेज लेके आती है, पैगाम लेके आती है। और जब हम देखते हैं कि जो अभी हमने हिस्सा पढ़ा है जिसमें पालू साहब ने इस बात का खुलासा किया है, उसमें बहुत सी रोटियां में जो पड़ी है टेबल पर, बहुत सी रोटियां हैं, उन सबको नहीं कहा ये मेरा बदन है, ना क्या, ऐसा नहीं कहा है। रोटी जो उन्होंने छुई उसको कहा, उसके स्पर्श में एक ताकत है, उसको छुआ, ये मेरा बदन है। क्योंकि उनके जिस्म में इतनी शक्ति है कि उसको छूते वो उनके जिस्म के साथ जुड़ के वो आशीषमय जो है रोटी बन गई। और ऐसे ही जब तक प्याला टेबल पर पड़ा है, लेकिन जब हमारे सामर्थी पिता ने उसे छुआ तो छूने से वो पवित्र लहू जो उसके अंदर हरकत कर रहा था, उस लहू की सामर्थ्य ने उस पूरे प्याले को क्या कर दिया, पवित्र कर दिया। फिर उसने इस बात का ऐलान किया कि ये मेरा लहू है। फिर लहू के क्या काम होते हैं पास्टर गोपाल साहब ने आपको गागर बताए हैं, और आपने उस पर अपना रिस्पॉन्स देके आमीन की है। और यहां हमने ये देखा कि दोनों ही बातों में क्या है, परमेश्वर ने छुआ, परमेश्वर ने छुआ। और जो आज हमारा चर्चा का विषय भी है वो है परमेश्वर का छूना, परमेश्वर का छूना। प्रभु में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, पवित्र कलाम में एक बात बहुत ही खूबसूरत बात है, और वो है परमेश्वर का छूना। वचन बताता है कि जब जब प्रभु ने किसी को या किसी भी शय को छुआ तो तब तब बहुत ही मुबारक बातें हुई। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या किसी इंसान ने जब वो यीशु की शक्ल में आया तो उसे छुआ, तो तब भी एक बड़ा काम हुआ, एक बड़ा पैगाम जो है हमारे सामने उस छूने के द्वारा जो है आया। ये परमेश्वर का छूना अपने आप में एक बड़ी ही जो है
जिसे कहते हैं, इसमें बड़ी एक ऐसी तासीर है कि हर एक जन इसको तलब करता है ना। वो माल साहब कहते हैं, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, क्योंकि आज यीशु मसीह रूह की शक्ल में है। एक हमारी बेटी ने वो यीशु मसीह के लिए लिखा कि यीशु जुम्बश कर। यीशु जुम्बश नहीं करता, यीशु प्रकट होते हैं, यीशु जुम्बश नहीं करती। पवित्र आत्मा जुम्बिश करती है, जो पृथ्वी के शुरू से थी, आज भी जुम्बिश कर रही है। आपको दिखती नहीं है, लेकिन ईमान की नजर से देखेंगे तो आपको दिखेगी भी, आपको छुएगी भी और आपको आशीष भी करेगी। ऐसे ही जो हमने उत्पत्ति का पाठ पढ़ा, उसमें शुरू में हमारे खुदावंद ने सृष्टि की रचना करते वक्त बाकी सब चीजों को कहते गए वो बनती गई, माना वजूद में आती गई। मगर माटी को जब उसने छुआ, ढूंढा और आकार दिया, तो आदम बन गया। आदम का अर्थ ही ये होता है, माटी से बना हुआ। आदम का अर्थ यही होता है कि माटी से बना हुआ। और ये जो जितने भी धरती पर दान है, वरदान है, ये उसकी छुई मिट्टी के द्वारा ही दान वरदान आए हैं। क्योंकि जब उसने मिट्टी को छू लिया, वो अनाज पैदा करने की शक्ति, मिट्टी को छू लिया, फिर कहता तुम्हारे अंजाल पर आशीष होगी। क्योंकि जब वो मिट्टी को छूता है तो बड़े बड़े काम होते हैं। हमें भी बड़े आज जो धरती है, जो कि उसके पैरों की चौकी है, जिसको उसने छुआ, वो धन्य हो गई, वो धन्य हो गई। हमने पीछे देखा था कि जो कैन था वो पृथ्वी के कारण श्रापित हुआ। पृथ्वी श्रापित नहीं हुई, क्योंकि उसने एक पवित्र जगह पर एक ऐसी हिमाकत की कि भाई ने भाई का खून बहा दिया। और सृष्टि के आरंभ में जब उसने मिट्टी को छुआ, तो हमारा वजूद आ गया, इंसान बन गया। उसके छूने में ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है। और ये बात भी हमारे पास्टर जी अर्नस्ट साहब कहते हैं, तू जो छू दे इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए, कुम्हार बने जिससे बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यानी कि उसमें क्या दिखता है? दर्पण में क्या दिखता है? हमारी शक्ल। यानी कि उसमें भी क्या दिखेगा आपको? प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। खुदावंद की अनमोल रचना है इंसान। जो इंसान है वो खुदा की अनमोल रचना है। और फिर उसने पहले मनुष्य को छूकर बनाया, फिर मनुष्य के लिए कि वो गुमराह ना हो, सही पथ पर चले, उसको एक सही दिशा मिले, कि बुराई से बचे, अच्छे मार्ग पर चले, और उसका जीवन क्या है? सुखमय हो, आशीषमय हो, मंगलमय हो। और फिर उसने क्या किया कि पत्थर पर, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि 10 हुक्म जो है वो लिख कर दिए। ये भी हमने निर्गमन 9 और 9 से 11। मैं ये चाहूंगा कि इसको आप दोबारा पढ़ दें। सिस्टर शरीन, आप प्लीज आप इसको दोबारा पढ़ दीजिए, क्योंकि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये अपने आप में एक बड़ा पैगाम है। ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, बड़ी बात है। इसमें इसका एक एक शब्द जो है आपको और पूरे भूमंडल को, पूरी दुनिया को इस कदर उनके कानों में उतरना चाहिए ताकि वो दिल में उतर जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा भेद है। सिस्टर शरीन जी,
निर्गमन 9:9 से 11। शायद गलत बता देंगे ना, व्यवस्था ले रहे ने 9:9 से 11। हालेलुया। बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए ताकि जो वीडियो देखते हैं उनको भी आपकी आवाज सुने। अगर आप नासिब समझते बेशक यहाँ आके पढ़ दीजिए, माइक लेके पढ़ दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस भेद को जो कि हमारे वचन का एक आधार है, ये बिल्कुल भी जो है कोई भी शब्द इसमें से ऐसा ना हो कि जो आप सबको ना सुने, और जो सुन रहे हैं वीडियो देखेंगे उनको भी सुनना चाहिए। हालेलुया। जब मैं जी उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वह ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्यम में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वह सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वह 2 वाचा की पटियाओं को मुझे दे दी। हालेलुया। यहाँ हमने देखा कि इस हिस्से में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पत्थर को उसने छुआ और पत्थर पे अपनी उंगली से क्या कर दिया, वो 10 आगे लिख दी। पहले मनुष्य को मिट्टी में से लेके उसने बांध दिया, अपनी शक्ल छवि दी, फिर उससे ऐसी मोहब्बत जताई के जो 10 हुक्म हैं वो उसने अपने हाथ से उंगली से लिखकर मनुष्य को दिए। क्यों दिए? पत्थर पर ही क्यों दिए? देखिए ये बाइबल जो है ये बहुत कुछ बोलती है, इसलिए कहते हैं कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा कलीसिया मुझे और आपसे क्या कहता है। पत्थर पर आपने एक बात सुनी होगी, एक लोग कहते ये बात नहीं, ये तो भाई पत्थर पे लकीर है, यानी कि पत्थर पर लिखा हुआ क्या है, दिखता नहीं है। हालेलुया। और ये जो पत्थर पर इसलिए लिख के दी गई है कि इसमें रद्द बदल नहीं हो सकती, इसमें nobody can change it। इसमें जब यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आए तो उन्होंने खुद कहा है कि व्यवस्था की, यानी कि 10 आज्ञाओं की जो है उसकी एक जिसे बिंदु और एक ये जो मात्राएं होती हैं, है ना, आ ई उ ए, है ना, हम उर्दू में बोलते हैं नुक्ता, है ना, कोई भी इसमें बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने इसको छुआ, उस पत्थर को छू के हमें 10 आज्ञाएं दी है। और खुदा का शुक्र है कि ना तो पूरी दुनिया मान रही है, एक का धड़ा है जिसके लिए मानने के लिए सब मसीलों गली बाजारों कुचों में जाके प्रचार करती है। और एक दिन आएगा कि एक ही गला एक ही गडरिया, क्योंकि सब बातें 10 की 10 ही वो जो है बातें माननी शुरू हो जाएगी। उसमें 2 बातें विशेष हैं, ध्यान चाहूंगा। उन्होंने अपनी उंगली से जो 2 कामों का इशारा दिया, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ये कर, एक इशारा है ना, फिर दूसरा ये दिया, ये नहीं करना है, ये कर, और दूसरा ये नहीं करना है। और पत्थर पर हमने बांट दिया है कि इसलिए क्या है कि इसमें कोई भी जो है रद्द बदल नहीं हो सकती। अब
ये जो इंसान है, ये इसको हमेशा याद रखना है कि वो खुदा की शक्ल पर है, खुदा नहीं है। खुदा की शक्ल पर है। खुदा ने शक्ल छवि दी है, उसे अपनी अनमोल रचना दी है, पर खुदा नहीं है। अफसोस, बड़े दुख की बात है। कभी कभी ये खुदा बनने की कोशिश करता है, नाकाम कोशिश करता है, कभी कुछ नहीं हुआ ना कल। और ये जो खुदा है वो सबसे जुदा है। हालेलुया। उसको किसी के साथ हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन एक समय आ गया कि इंसान के अंदर ऐसा जगा कि वो अपने आप को खुदा बनाने की कोशिश करने लगा। जो सबक आपके सामने पढ़ा गया है, यूहन्ना की इंजील में से वो सबक पढ़ा गया है, उसमें आपने ये देखा कि वहां पहली बात यीशु एक जगह से उतर कर आ रहे हैं, सामर्थ्य लेके आ रहे हैं शैतानी इंसानों का सामना करने के लिए। वो उतर के आ रहे हैं, सामर्थ्य से भरे हुए हैं, प्रकाश उनके अंदर है। और ऐसे में जो अपने आप को खुदा मतलब बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, चलिए इस पे ज्यादा हम जोर नहीं देंगे कि खुदा बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहां क्या है कि वहां आगे देखिए कितनी बड़ी हिमाकत है, अपने खुदा को परखने की कोशिश कर रहे हैं। लेके आए हैं, एक महिला को लेके आए हैं। आपको पता है ठीक है महिला गलत है, तो गलत है तो पता तो है ना। अब क्या चाहते हो आप? खुदा के पास लेके आ गए। किस लिहाज से? देखें, आप कोई कमजोर व्यक्ति है, उसको आप चर्च में लेके आते हैं, खुदा के सामने लेके आते हैं, तो आपने उनकी कमजोरियों को देखकर नहीं बल्कि अपने परमेश्वर के प्रेम को देख के याद कर लेके आना कि हमारा परमेश्वर कमजोरों को बल देता है, गुनाहों को माफी देता है और बीमारों को चंगा करता है। अगर मुर्दे हैं, मुर्दा दो तरह की होती है। मुर्दा ज़मीर भी जो है मुर्दा ही होता है। जिसका ज़मीर मर गया, जिसकी आत्मा मर गई, वो मुर्दा ही है, चलती फिरती लाश है। तो आपने जब उनको यहाँ लेके आना है तो मन में अपने परमेश्वर के प्रति उस प्रेम को कि वो क्या करेगा, इसको माफ कर देगा, इसके गुनाह साफ कर देगा, इसको नई जिंदगी दे देगा और इसका जीवन बदल जाएगा, उसकी किसी बात पर आपने ध्यान नहीं देना। मैं अक्सर आपसे ये निवेदन करता रहता हूँ कि अगर आपको कोई लगता है कि वो कमजोर है और आपका जान पहचान है, आपका रिश्तेदार है, तो मतलब वी डोंट हैव एनी राइट टू पॉइंट इट आउट। आप हमें अधिकार नहीं है। ये अभी मैंने बताया ना कि परमेश्वर को ये है, ये कार्य ना। हाँ, ये हमें ये नहीं है कि हम किसी की तरफ भी क्या करें, उंगली उठाएं। हमें यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पर दया हुई है, तुम भी दया करो। तुम्हारे पाप क्षमा किए हैं, तुम भी क्षमा करो। तुम्हें दिया गया है, तुम भी दो। और यहां क्या है, ये लोग यीशु के पास लेके आए और जब उसके पास लेके आए, उसको परखने के लिए लेके आए कि देखे ये क्या करता है। हालेलुया। कई लोग यहाँ भी आते हैं परखने के लिए। हालेलुया। ये सब कुछ तो हो गया, ये अब देखते हैं यीशु मसीह क्या कर देता है। वो जो परखते हैं ना, आपने देखा ना, मुंह लटकाए चले गए, कुछ नहीं मिला उनको, है ना, कुछ नहीं मिला। जो ईमान है, ईमान से ये कहा गया है कि आप पहाड़ों को हिला सकते हो, है ना। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले कहा कि उसको टेस्ट नहीं करना है, टेस्ट करना है। हालेलुया। बट दे वर टेस्टिंग हिम, टेस्ट नहीं कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर कोई चख के देखेगा
तो फिर खाने का स्वाद भी पता चल जाएगा, लजीज है कि नहीं, ना वचन की बातों को अंदर लेगा, पचाएगा, बोलेगा, सेहतमंद होगा, तो उसको पता लग जाएगा परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। लेकिन ये कुछ और इरादे से आए थे और आगे उसे कहने लगे कि देखे मूसा साहब ने इस कदर अवस्था में दर्ज किया है और आप बताएं इसका क्या करना चाहिए। अब वो शख्स जिसके आधार पर वो इंसान बनकर आया, व्यवस्था, अगर व्यवस्था ना होती तो मसीह ना होता, अगर मसीह ना होता तो व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन ही इसी दुनिया में आया है। क्योंकि ऐसा दर्ज है कि लोगों ने जब मूसा साहब को देखा तो उनका ऐसे पुरनूर चेहरा था कि देख नहीं पाए, उन्होंने कहा भाई डर गए। और मैं आपको दावे से कहता हूँ आज भी बहुत से लोग परमेश्वर को जब दर्शन देते डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कईयों को तो पता ही नहीं चलता, और कोई जो आजू बाजू वाले हैं वो कह देते हैं जी इसको दुष्ट आत्मा आ गई, इसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। और यहाँ बहुत से लोग हैं जो खुदा ने, जब मैं प्रीस्ट भी नहीं था तब भी मेरे संपर्क में ऐसे लोग आए, तो मिलते हैं, मतलब जो मुझे उसने कहा उसका वचन था। तो मैंने एक हमारी बहन है जो है ललतों में, उसको भी कहने लगे ऐसे कि वो कह रहे भाजी मैंने ऐसा कहते, मैं कह मुझे नहीं पता कौन क्या कहता है, क्योंकि मैं बातों से ताल्लुक नहीं रखता है, ABCD क्या कहते हैं। मैं वो कहूँगा जो परमेश्वर कहता है, और मैं ये कहूँगा जो उसने मुझे कहा है कि आप में दुष्ट आत्मा नहीं है, आपको पवित्र आत्मा ने छुआ है, और उसने इस बात को ग्रहण किया। लोग कहते थे कि तेरे लड़का हो नहीं सकता क्योंकि तेरी लकीरों में नहीं है, ये लकीरें है, ये विद्या है, बाइबल में कहती है। तभी तो वो लकीरें जानने वाले जो थे, तारे देखने वाले, यीशु के दर्शन को आए थे। लेकिन बाइबल के सामने ये नहीं है, वो लिखा बदल देता है। एक राजा था, उसको बता दिया गया तेरे दिन पूरे हो गए भाई, है ना। लेकिन हमारा खुदावंद आप जो भी बोलते हैं अच्छी चीज परखने के लिए नहीं, उसको चखने के लिए, तो वो असंभव को संभव कर देता है। उसको ही जो मौत को जिंदगी में खुदा ने बदल दिया, और वो लगभग 14-15 साल इस जमीन पर रहा और परमेश्वर का जो है कार्य करता गया। और जब यीशु मसीह जो व्यवस्था के अधीन और व्यवस्था के मुताबिक इस दुनिया में आए, उसके सामने व्यवस्था का सवाल आ गया, और वो तो साफ कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान चाहूंगा कि मैं व्यवस्था को क्या करने आया हूं, कॉन्फिडेंस नहीं है, कम है। व्यवस्था को यीशु मसीह ने क्या किया, क्या कहते हैं, मैं व्यवस्था को ये दिस सॉन्ग प्लीज टू गॉड पूरा करने आया हूं। ये आपकी आवाज खुदा को प्रसन्न करेगी। वो स्वयं व्यवस्था को पूरा करने आए हैं, और वो जो व्यवस्था का वाणी है, जो उसकी सारी बातें मुझे और आपको समझाने हैं, उसके सामने लेके आ गए, और बहुत सारा बातें की गई। देखिए अक्सर यीशु मसीह चाहते हैं कि इंसान जो है एक अच्छे खूबसूरत तरीके से ही समझ जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक शब्द होता है ज़रा, बहसबाजी से कुछ नहीं होता है। जब लोग बहस करते थे यीशु मसीह वहाँ से निकल पड़ते थे, क्योंकि कभी भी बहस से जो है कोई मुद्दा सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि बहस से क्या होता है, गड़बड़ होती है। और यीशु मसीह के लिए वाणी कहती है कि परमेश्वर जो है गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, बकायदा दर्ज है, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, सुलह का शहजादा है और प्रेम का बानी है। और वो क्या किया, उसके पास जब लेके आए, कोशिश की, यीशु मसीह ने नहीं समझे, फिर उसने वही कार्य किया जो मनुष्य को रचते समय किया।
हमारा चर्चा का विषय क्या है? परमेश्वर का चुना हुआ। यस, पास्टर संजना वो बातें समझा रही है जब से इसका विषय हुआ है। बहुत अच्छी बात है। ये नेचुरल है। जिसको खुदा बुलाता है उसको छूता है, आशीर्वाद देता है, और वो दिन प्रतिदिन क्या करता है? ग्रो करता है, शाइन करता है। उसके कामों में एक ऐसा असर आ जाता है कि लोग उसके द्वारा आशीष होते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने वही कार्य किया है जैसा हमारा चर्चा का विषय है कि परमेश्वर का चुना। उसने मिट्टी में से इंसान को लिया, मिट्टी में से बनाया, और मिट्टी में से उसे खाना पीना रहना ओढ़ना सब कुछ दे रहा है। घर भी मिट्टी में से लेके ईंटें बन दिए, बनाया, सब कुछ दिया, है ना। फिर क्या किया? जब उनको एक अच्छे तरीके से समझाने का समय आया तो उन्होंने सर नीचे किया और जमीन पर, जैसे पहले पत्थर पर लिखा था ना अपनी उंगली से, तो वो बेबदल थी, उसको बदलना नहीं था, लेकिन यीशु को पूरा करना था। किसके लिए वो व्यवस्था किसके लिए लिखी गई है? किसके लिए लिखी गई है? ऊंचिया बोलिए। हम सब के लिए। हम सब के लिए। हम सब के लिए। तो हम सब मिट्टी में से हैं। तब भी यीशु मसीह ने क्या किया? मिट्टी को फिर से छुआ। एक बड़ा काम हुआ। जब मिट्टी को छुआ तो उसके फिर दोबारा छूने से जो लोग वहां थे वो बिना बोले ही वहां से चले गए, क्योंकि मिट्टी को छू के उस मिट्टी के इंसान को उसका वजूद बता दिया कि यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू गिव जजमेंट। आप मिट्टी में से बने हो, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी भी बात का न्याय करें। आप मनुष्य हो, अपनी सीमा में रहो। और फिर क्या हुआ कि उस मिट्टी के बंदे को दो चीजें दिखाई। एक तो उसकी रचना, उसकी शक्ल, कि तू कौन है, तू कौन है। जिससे पूछ रहा उसके हाथों की कारागरी है, जिसके द्वारा तू जीवित है उससे तू सवाल कर रहा है, जो तुझे खाने को खाना, पहनने को कपड़ा और रोटी देता है उससे तू सवाल कर रहा है। और फिर एक और बात, जो यीशु मसीह का प्रोटोकॉल था, मन फिराओ, परमेश्वर के योग्य फल लाओ। मन किससे भरना है? ऐसी हिमाकतों से, ऐसी बुराइयों से, ऐसी कमजोरियों से, क्योंकि ये जो आदत है ये परमेश्वर के रचे हुए इंसान के अंदर उसको जिसे कहते हैं नागवार गुजरती है। क्योंकि ये भक्त क्या करता है, ये जो, मैं तो उसका नाम ही लेके राजी नहीं हूं, जो अपोजिशन पार्टी है ना, परमेश्वर का विरोध, जिसका नाम ही विरोधी है, ये ऐसे कार्य करता है कि परमेश्वर के क्या करता है, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है हमेशा। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मत्ती जो 4 में जो दर्ज है उसको क्या क्या कर रहा था, है ना, तू ये कर, तू वो कर, यानी कि अपना हुक्म मनाने की कोशिश कर रहा था। अब आप बताओ, वो हुक्म अपने पिता का मानेगा, है ना। वो दुष्ट को तो उसने जो कहना था दबक दिया, है ना। दुष्ट को तो यही था कि दबकना था, भाग गया। तो बातें तो उसने अपने पिता की माननी थी। और ऐसे ही ये व्यवस्था जो है, वहां जो परखने वाले आए थे उसके आधार पर उन्होंने व्यवस्था के द्वारा आए यीशु ने ऐसा प्रकाश दिया कि मनुष्य को ये अधिकार नहीं है। और आप तो स्वयं, क्योंकि वचन कहता है कि सबने पाप किया है, परमेश्वर के जलाल से वंचित हैं, महरूम हैं, महिमा रहित हैं। और केवल यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं तो जैसे आज माया ने, मनीषा ने गाया है, क्या हो जाता है? छुटकारा, छुटकारा। तब हमें क्या है, उस फाउंडेशन से
जो एक हिमाकत करने वाली होती हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। और परमेश्वर ये सृष्टि के आरंभ से ही उसने आपको इम्पोर्टेंट बनाया, आपके लिए 10 आज्ञा दी जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और उसी आज्ञा के आधार पर यीशु मसीह आज हमें दुनिया में आए और उन्होंने मुझे और आपको बहुत जताया, बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं समझे तो जमीन पर लिख के हमें हमारा वजूद बता दिया कि हमें अपनी सीमा में रहना है, किसी की तरफ भी उंगली नहीं उठाना है, और जब कोई ऐसा दिखे भी तो उसके लिए दुआ करना है और उसको परमेश्वर के पास लेके आना है, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि खुद बचना ही काफी नहीं है और लोगों को बचाना होगा। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे होगा कि दिल में पहली जगह उसे दो, क्या करो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नाजात पाना है। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम मिट्टी से बने हुए हैं, हमारे लिए ऐसा इंतजाम है, वचन है जिसमें अपना ख्याल ना डालें, कभी भी ना डालें। जो भी आप बांटते हैं वचन में से बांटिए, जो समझ आता है उसको ले लीजिए और फिर कोशिश करते रहिए, दोबारा पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो परमेश्वर जो है, जब आप वचन पढ़ेंगे, मैं आपको बिल्कुल एक ही बात और बताना चाहता हूँ, आप जब वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जब आप पूरी बाइबल चौथी बार पढ़ोगे, यू विल फील टच, आप खुदावंद का स्पर्श उसका पाएंगे, वो छुएगा आपको, आपको ब्लेस करेगा, और आपके अंदर जो आपने पढ़ा वो सब आपके हृदय रूपी पट्टियों पर क्या करेगा, लिख देगा। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारा जो पत्थर रूपी हृदय निकाल दूंगा, टच करना पड़ेगा, निकाल दूंगा, फिर क्या है, मांस रूपी हृदय भर दूंगा, जो कि किसी पर उंगली नहीं उठाएगा, बल्कि हर वक्त अपने लिए, जैसे अनिल ने गीत गाया, बड़ी अच्छी वर्डिंग थी, खुदा लिखने वाले को और हमारे बच्चे अनिल को भी बरकत दे, कि उसमें यही है कि अपनी कमजोरियों को जानकर तो उसके सामने हाजिर हो। हमने जब भी उसके हुजूर आना है, उसकी शान से वाकिफ होकर और अपने को हलीम और नम्र करके उस सामने आना है। खुदा यहाँ भी लोगों को छूता है और यहाँ भी लोगों को आशीष करता है। वो आपको छू के आपके रोगों को अच्छा करना चाहता है। वो उसी तरह छू के जो आपके जैसे अंधे को उसने जब छुआ, मिट्टी शानी आंखों में लगाई, अंधा देखने लग गया, है ना। वो आपको छू के आपके जिस्म से, आपकी आत्मा से, हर रोग को, हर दुष्ट की शक्ति को आपको छू के क्या है, वो निकाल के आपको आज़ाद करना चाहता है। उसके स्पर्श के, उसके छूने के तालिब रहें। इन्हीं वचनों के द्वारा खुदावंद हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन।